मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस 22 मिनट रहिए हमारे साथ, एक एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली में देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। नेल्सन मंडेला रोड पर तेज रफ्तार होंडा सिविक कार ने खंबे में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद खंबा टूटकर गिर गया, गाड़ी सड़क पर पलट गई। डिवाइडर पर चढ़कर पलटने के बाद होंडा सिविक कार के परखच्चे उड़ गए। इस कार में 3 लोग सवार थे, तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। काफी मशक्कत के बाद एक कार सवार को बाहर निकाला गया। ये कार वसंतकुंज से अंधेरिया मोड़ की तरफ जा रही थी। हादसे के बाद पुलिस पता लगा रही, कार ड्राइवर कहीं नशे की हालत में तो नहीं था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस पर फायरिंग से मची सनसनी। बदमाशों ने 4 राउंड गोलियां चलाई। रात करीब 9:30 बजे शंकर मार्केट में पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। बदमाशों की गोली से बाल बाल बचा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल। सीने के पास बाल्टी रखकर गोली को रोका, चलाई। रात करीब 9:30 बजे शंकर मार्केट में पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। बदमाशों की गोली से बाल बाल बचा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल। सीने के पास बाल्टी रखकर गोली को रोका। दिल्ली पुलिस की वैन में भी लगी गोली। बचाव में कांस्टेबल ने भी की 1 राउंड फायरिंग। दिल्ली पुलिस ने गोली चलाकर भाग रहे एक बदमाश को पकड़ा, लोगों ने उसकी पिटाई की। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को 3-4 संदिग्ध की सूचना मिली थी। रोकने पर उन लोगों ने गोलियां चलाई। फायरिंग करने वाला बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के एयर फ्रेशर डंपर में देर रात आग लग गई। दिल्ली के अशोकनगर में करवा चौथ के दिन एक महिला का शव घर में फांसी से झूलता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि महिला ने पति से करवा चौथ का व्रत करने के लिए 2000 रुपए मांगे थे। महिला के मायके वालों का आरोप है कि दहेज की वजह से उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने महिला के पति दीपक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला ने संकल्प लिया, कहा पति के लौटने के बाद ही करवा चौथ का व्रत तोड़ूंगी। ये महिला रात 11 बजे उत्तम नगर थाने पहुंची, पति को ढूंढने के लिए गुहार लगाई। शुक्रवार से महिला का पति गायब है, महिला को किडनैपिंग का शक है। चाल मटोल के बाद पुलिस वालों ने सुनी मोबाइल रिकॉर्डिंग। एक शख्स ने महिला से फोन पर बात की थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला ने अपने 1 साल के बच्चे के साथ खुद को आग लगाकर जान दे दी। महिला ने खुदकुशी क्यों की, इसकी चौंकाने वाली वजह उसके पति ने बताई। पति के मुताबिक उसकी पत्नी को डर था कि कहीं उसके पति की सड़क हादसे में मौत न हो जाए, इसलिए पति की मौत से पहले उसने खुद को मौत के गले लगा लिया। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने एक नामी ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। लक्ष्मी ज्वेलर के मालिक तरुण वर्मा की बदमाशों ने उन्हीं की गाड़ी में उन्हीं की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या कर दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, सिलेंडर की मदद से आग बुझा ली गई। तरुण वर्मा की लाश कार में मिली। बताया जा रहा है कि तरुण कांग्रेस नेता राज बब्बर के करीबी रहे हैं। तरुण की हत्या से व्यापारियों में गुस्सा है, उन्होंने आज बंद का ऐलान किया है। ज्वेलर की लाश के पास से 50,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। गाजियाबाद में 2 बच्चों को 2 महीने से जंजीरों में कैद रखने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों को उनके ही पिता ने गले में बेड़ियां डालकर कैद किया हुआ था। दरअसल आरोपी पिता को बच्चों की शैतानी इतनी नागवार गुजरी कि उसने बच्चों को जंजीर में कैद कर दिया। पुलिस ने बच्चों को कैद से आजाद करवा लिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के मिर्जापुर में एक महिला टीचर पर बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। आरोपी टीचर ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के हाथों पर डंडे मारे, जिससे बच्ची का हाथ टूट गया। बच्ची की गलती महज इतनी थी, वो क्लास में कॉपी लाना भूल गई, जिससे टीचर का गुस्सा फूट पड़ा। बच्ची के हाथ में प्लास्टर लगा है। वहीं आरोपी टीचर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के कानपुर में पानी के विवाद को लेकर एक छात्रा पर चाकू से कई वार किए गए। छात्रा अस्पताल में भर्ती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही छात्रा का अपने पड़ोसियों से पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ था। कल जब पीड़ित लड़की स्कूल से लौट रही थी तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी से इनकार करने पर एक विधवा को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। करीब 80% झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स महिला पर शादी के लिए काफी वक्त से दबाव डाल रहा था। महिला के इनकार से गुस्साए शख्स ने अपने घर में सोई हुई महिला को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला को जलाने वाले आरोपी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है।
अब खबरें भारत पाक बॉर्डर की। 2 दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन किया। बीती रात से जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की 3 पोस्ट पर फायरिंग शुरू हुई, जो रुक रुक कर अब तक जारी है। बीती रात आरसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। कल दोपहर 1 बजे पुंछ जिले के बंदवास सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। पाक फायरिंग में 2 घरों को नुकसान पहुंचा है। फायरिंग करीब शाम 6 बजे तक होती रही। शनिवार को पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस कार्रवाई का बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ताजा फायरिंग में फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अब खबरें महातूफान हुदूद की। हुदूद आज दोपहर तक विशाखापट्टनम के समुद्र तट से टकरा सकता है। आंध्र और ओडिशा के तटीय इलाकों में हुदूद के असर से बारिश शुरू हो गई है। विशाखापट्टनम में बारिश से कई इलाकों की बिजली कट गई है। तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने इसे एक प्रचंड चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। इस वक्त हुदूद तूफान की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तूफान बहुत जल्द ही 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। हवाई की आशंका को देखते हुए पूरी रेलवे ने 31 ट्रेनों का रूट बदल दिया, जबकि 35 रद्द कर दी गई। ओडिशा के तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इस तूफान से करीब 20 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद हुदहुद वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और विजयनगरम होते हुए श्रीकाकुलम में प्रवेश करेगा। आंध्र के 5 तटीय जिलों से करीब 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई। तूफान आने के बाद 14 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हुदहुद तूफान के चलते दक्षिण ओडिशा के 9 जिले प्रभावित हो सकते हैं। नुकसान से बचने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत और बचाव के लिए नौसेना ने एयर स्टेशन आईएनएस डेगा पर 6 विमान तैयार रखे हैं। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव के लिए 19 टीमें तैनात की। ओडिशा के गजपति जिले में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट और जरूरी सामान के साथ तटीय इलाकों में तैनात है। उधर ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भी एनडीआरएफ के सदस्य हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। 13 अक्टूबर को हुदहुद झारखंड की सीमा से होकर गुजरेगा। जमशेदपुर और चाईबासा इस महातूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि पीएम ने गृह मंत्री से इस राज्यों के सीएम से संपर्क में रहने को कहा। पीएम ने अधिकारियों को राहत बचाव के सुचारू प्रबंधन करने के लिए कहा है। पीएम ने लोगों को वक्त पर सही जानकारी देने को कहा है। बैठक में कैबिनेट और पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा तमाम बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हुदूद से निपटने के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में सीएम ने हालात से निपटने के लिए आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 5 जनसभाएं करेंगे। पीएम की सभाएं पंढरपुर, तुलजापुर, नांदेड़, ठाणे और मुंबई के बोरीवली में होंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की महाराष्ट्र में आज 2 रैलियां हैं। राहुल नागपुर के रामटेक और बुल्ढाना में जनसभाएं करेंगे। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की आज मुंबई के बांद्रा में रैली है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की घाटकोपर में रैली है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। 2019 तक हर सांसद को 3 गांवों का विकास करने का लक्ष्य दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री वाराणसी के ककरिया गांव को विकास के लिए चुन सकते हैं। देश के 800 गांवों को आदर्श बनाने की योजना है। मोदी ने जेपी और लोहिया को याद करते हुए कहा कि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। मोदी ने यह भी कहा, सांसद खुद के गांव और अपनी पत्नी के गांव को गोद न लें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने देवरिया के 85 गांव को चुना। कलराज मिश्र देवरिया से ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। पीएम ने कैलाश सत्यार्थी को गले लगाकर बधाई दी। मोदी ने सत्यार्थी को शॉल भेंट की। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली वाले दफ्तर पर जमकर जश्न मनाया गया। कालकाजी में सत्यार्थी के ऑफिस के बाहर लोगों ने उन्हें खुशी के मारे कंधे पर उठा लिया। कैलाश सत्यार्थी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने लोगों के साथ जमकर डांस किया। कैलाश सत्यार्थी के साथ उनकी बेटी अस्मिता, उनकी पत्नी भी खुशी के इस पल में शामिल हुई। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी ने कहा, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल मिलने पर बधाई दी है।
मलाला पर 2 साल पहले हमला करने वाले तालिबान ने मलाला को नोबेल दिए जाने की आलोचना की है। तालिबान ने मलाला यूसुफजई को काफिरों का एजेंट कहा। अब खबरें राज्यों की। मध्य प्रदेश के सतना में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत के बाद ट्रक ड्राइवर और हेल्पर गाड़ी में ही फंस गए। रात में हाईवे पर ट्रक में फंसे जख्मी ड्राइवर और हेल्पर घंटों जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। स्थानीय लोगों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के पति को एक बुजुर्ग टीचर से बदसलूकी करने पर सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने ऑफिस में बुजुर्ग टीचर को मुर्गा बनवाया था। अभिषेक सिंह मथुरा में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। यूपी के शाहजहांपुर में 10 साल की नाबालिग बच्ची को अपहरण करके उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के पीलीभीत में एक गर्भवती महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पत्नी का आरोप है कि उसके पति पहले से ही शादीशुदा था और उसने धोखे से उससे शादी की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी जोड़े को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। प्रेमी जोड़ा लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन दोनों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। दरअसल प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता है, लेकिन परिजन उसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गुस्साए लोगों ने एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। लड़के पर बस में आए दिन लड़की से छेड़खानी का आरोप है। बीच सड़क पर मजनू को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मेडिकल स्टोर के अंदर चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक चोर दुकान का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और नकदी लेकर फरार हो जाता है। बैतूल में इस तरह की दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। चोरी की वारदातों से दुकानदार परेशान है। लखनऊ के ट्रांसगोमती इलाके में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने पीएनबी के एटीएम को काटकर 24 लाख रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया। डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मालिक के साथ औरतों और बच्चों को भी पीटा। पिटाई के बाद बदमाश बड़े आराम से लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। बदमाशों में लूटपाट की खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फौरन एक्शन लिया और 3 बदमाश हत्थे चढ़ गए। यूपी के मुरादाबाद में अवैध पेठा फैक्ट्री में छापा मारकर 2.5 क्विंटल नकली पेठा जब्त किया गया। 13 क्विंटल कच्चा माल भी पकड़ा गया है। असम के उदलगुड़ी में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने गाड़ियां फूंक दी, विरोध में जमकर हंगामा हुआ। बच्ची सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आई थी, जहां उससे रेप किया गया। बिहार के सीएम के गया वाले घर के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। युवक ने शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे वक्त रहते पकड़ लिया। युवक खुद को स्वतंत्रता सेनानी का बेटा बता रहा था और नौकरी नहीं मिलने से परेशान था। ओडिशा के केओंझर में बदमाशों ने बच्चों के सामने उसके मां बाप का सिर धड़ से अलग कर दिया। दर्जन भर बदमाशों ने घर में घुसकर खूनी वारदात को अंजाम दिया। बर्दवान ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बर्दवान कोर्ट से केस को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट ट्रांसफर करने की अपील की। हरियाणा के सिरसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली कर हुंकार भरी। मोदी ने कहा, हरियाणा के जवान और किसान प्रदेश के नहीं पूरे देश की शान है। पीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिताकर हरियाणा ने उन्हें कर्जदार बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा, सूबे का विकास कर वो कर्ज चुकाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब हरियाणा को और लुटने नहीं देंगे। सिरसा के बाद मोदी ने जींद में बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया। वहीं गुड़गांव में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर हुड्डा को घेरा। पीएम ने कहा, गुड़गांव बेंगलुरु और हैदराबाद से भी बेहतर हो सकता है। पीएम ने आरोप लगाया कि हरियाणा के प्रशासकों ने गुड़गांव की अनदेखी की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा के तोशाम में पीएम पर जोरदार हमला किया। सोनिया ने आरोप लगाया कि मोदी ने अमेरिका जाकर कैंसर की दवाएं महंगी कर दी। सोनिया ने आरोप लगाया, पीएम दूसरों की उपलब्धियों का सेहरा अपने सिर बांध रहे हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में सोनिया ने बीजेपी पर झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। यूपी के मेरठ में आज अजीत सिंह की आरएलडी ने स्वाभिमान रैली बुलाई है। इस मौके पर मुलायम, लालू, नीतीश और देवगौड़ा एक मंच पर दिख सकते हैं। इस रैली में कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया है, हालांकि बड़े नेताओं का आना तय नहीं है। इस रैली के जरिए अजीत सिंह दिल्ली में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनवाना चाहते हैं।
मांग 12 तुगलक रोड के उस बंगले को स्मारक बनाने की है जिसे अभी अजीत सिंह ने खाली किया था। एनसीपी नेता आर पाटिल ने चुनाव से पहले शर्मनाक बयान दिया है। पाटिल ने एमएनएस उम्मीदवार के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने पर कहा, रेप करना ही था तो चुनाव के बाद करते।